नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एनसीएफ 2005। एन से होता है नेशनल, सी से होता है करिकुलम और एफ से होता है फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। जिस तरह किसी देश का शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता है, उसी तरह किसी देश की शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए एक दस्तावेज की ज़रूरत होती है जिसका नाम है एनसीएफ, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। साथियों, आज इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, शिक्षक की कोई वैकेंसी होती है, उसमें जो शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, वो पेडागोगी के जो क्वेश्चन होते हैं, वो एनसीएफ 2005 से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीएफ 2005 होता क्या है और है क्या। साथियों, ये जो एनसीएफ है, आप इसमें देख सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। ये है क्या, इसको हम लोग पहले जानते हैं। देखिए साथियों, ये शिक्षा को रटने से मुक्त करने के लिए तथा वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, शिक्षा को रटने से मुक्त करने के लिए तथा वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए और बालक के सर्वांगीण विकास के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया। ठीक है। एनसीएफ 2005 को तैयार करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मनोवैज्ञानिक, ठीक है, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों और अध्यापक ने इसको तैयार किया है। जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। इनको याद रखना, यशपाल हैं अभी। ठीक है, कौन है? प्रोफेसर यशपाल। इनका नाम याद रखना साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसमें क्या है साथियों। इसके प्रोफेसर यशपाल थे, लेकिन एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? इसके निदेशक कौन थे? प्रोफेसर कृष्ण कुमार। प्रोफेसर कृष्ण कुमार इसके निर्देशक थे। इसको भी याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? फार्मूला ऑफ एनसीएफ 2005 का जो सूत्र है वो क्या है? बिना भार के अधिगम। अगर इंग्लिश में देता है तो ये क्या देगा? लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन, इसको याद रखिएगा। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर पूछता है कि रविन्द्रनाथ के टैगोर के किस निबंध से एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति है, तो क्या बोलेंगे? सभ्यता व प्रगति नामक निबंध से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है साथियों, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के तहत सभी भाषा 8वीं अनुसूची, मतलब भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, उसमें सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 का अनुवाद किया गया है। सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ 2005 बना हुआ है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं एनसीएफ में क्या है। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले एनसीएफ कितने में आया? 1975, फिर उसके बाद 1988, फिर उसके बाद 2008 और लास्ट में एनसीएफ 2005 आया है, जो अभी वर्तमान में हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या है? लागू है। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं साथियों, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? तो पहला क्या है? सरल से कठिन की ओर, यानी सरल से कठिन की ओर। जो बच्चे को आता है, बच्चा जिसे जानता है पहले उसको बताएं, फिर उसके बाद उसको जो नहीं जानता है उस साइड ले जाए, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है साथियों, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा की दिशा होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ उसको दिखती है, जैसे पहले अगर हमको मित्रता पढ़ानी है तो पहले मित्र को दिखा दो, ये तुम्हारा दोस्त है, फिर उसके बारे में मित्रता बताओ कि मित्रता होती क्या है। आगे है क्या है साथियों? दूसरा सिद्धांत क्या है? रट्टा मारने की प्रणाली पर रोक। ठीक है, रट्टा मारने की प्रणाली पर रोक होना चाहिए। सीखने पे बल दिया जाए। रट्टा रटने की प्रणाली पर रोक लगनी चाहिए और सीखने पे बल दिया जाए। बच्चा जो करके सीखे, बच्चा खुद से सीखे, उस पर बल दिया जाए। ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चा क्या करे? सीखे, खुद से सीखे। आगे क्या है इसके सिद्धांत में देखते हैं हम लोग।
पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्यचर्या जो है, जो आपकी पुस्तकें हैं वो क्या हो, बस उसी पे चर्चा हो, बल्कि वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, बाल शिक्षा से, बाल केंद्रित होने चाहिए। बच्चे की मानसिक, बच्चे का जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप होनी चाहिए। आगे क्या है इसमें, कक्षकों को गतिविधियों से जोड़ा जाए। की जो क्लास है उसको क्या करना चाहिए, गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। ये भी इसका प्रमुख सिद्धांत है, इसको भी याद रखिएगा। और राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्था पैदा करना, राष्ट्रीय मूल्य के प्रति आस्था पैदा करना, ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय मूल्य समझते हैं, जो हमारी देशभक्ति की भावना हो गई, हमारे जो आदर्श हैं, हमारे देश के जो नैतिक आदर्श हैं, और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके प्रति एक आस्था पैदा करना, ये भी हमारे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का एक प्रमुख सिद्धांत है, इसको याद रखिएगा। आगे साथियों देखते हैं हम लोग एनसीएफ की विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता क्या है, एनसीएफ में वर्णित है कि अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। जो अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है, अर्थात अच्छा विद्यार्थी वह है जो शिक्षक के सामने क्या करे, तर्क प्रस्तुत करे। ऐसा नहीं है कि आपने रट्टा मार के पूरा टॉप कर दिया तो उसमें नहीं है, वो अच्छा विद्यार्थी नहीं होगा। अभी उसमें बदलाव होना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी वो है जो तर्क दे, आपको बताए ये नहीं ऐसे क्यों हो रहा है सर, उसके लिए वो तर्क प्रस्तुत करे। दूसरा क्या है, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा क्या है, गलत है। आजकल क्या होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, सोचते हैं मेरा बच्चा 5 साल का ही हो और सारा गिनती पहाड़ा ABCD की स्पेलिंग, देश की राजधानियों के नाम सब कुछ रट डाले, जो उनको खुद नहीं आता है। वो अपनी आकांक्षाओं को बच्चे के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। हाँ भाई, पूरा करिए, लेकिन उनकी उम्र का भी तो लिहाज रखिए। बच्चा कितना बड़ा है, उससे कितनी उम्मीद रख रहे हैं आप, तो ये गलत है। आगे आगे है साथियों, इस बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण पैदा करना। जैसे बच्चा भी स्कूल से आया तो स्कूल से इतना होमवर्क मत दो यार कि घर पे जाके बच्चा होमवर्क के चक्कर में बेचारा न खेल पा रहा है, न सो पा रहा है, न खा पा रहा है। तो उसको ज़्यादा होमवर्क मत दो। इसका मतलब ये है कि बच्चों को स्कूल के बाहरी जीवन में क्या होना चाहिए, उनको तनाव मुक्त रखना चाहिए। ये भी एक सुझाव है किसका, एनसीएफ 2005 का, इसको याद रखिएगा। इसके बाद साथियों, खेल आनंद व सामूहिकता के लिए है, रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए नहीं है। जो खेल होता है वो सामूहिकता और आनंद के लिए, न कि रिकॉर्ड बनाने और तोड़ने के लिए है। ये भी क्या है, बहुत ही अच्छा सुझाव है एनसीएफ 2005 का, इसको याद रखिएगा। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको जो पेडागोगी होती है, शिक्षण अभिरुचि होती है, उसमें जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है साथियों, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः इसका प्रयोग करें। जो बच्चों की अभिव्यक्ति होती है, जिससे वो अपना एक्सप्रेशन करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, उसमें जो उनकी मदर टंग होती है, मातृभाषा होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, अतः इसका प्रयोग करना चाहिए। आगे साथियों, कल्पना और लेखन के अवसर प्रदान किया जाए। कल्पना, इमेजिन, और लेखन के अवसर प्रदान किए जाए बच्चों को। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। जो सजा होती है, पनिशमेंट होती है या पुरस्कार, इसको सीमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा देंगे आप पुरस्कार तब भी बच्चे में बुराइयां आ जाएंगी, और सजा भी ज़्यादा दे देंगे तब भी वो बुरा बन सकता है। इसलिए इसको सीमित रूप में रखना चाहिए। ये किसका सजेशन है, एनसीएफ 2005 का। आगे क्या साथियों, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाए। बाल केंद्रित शिक्षा पे बल दिया जाए, ये तो आप जानते हैं। अगर कोई बात होती है, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो बालक को कुछ मत करिएगा, ठीक है। बालक को सुरक्षित रखिएगा और उसको सेफ रखिएगा, तभी आपके सवाल सही होंगे, ठीक है। आगे क्या है साथियों, आगे इसमें है 9वें में है साथियों, मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। मूल्यांकन जो होता है कंटिन्यूअस, एक प्रकार से कह सकते हैं कि सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। ऐसा नहीं कि साल भर में एक परीक्षा ले लीजिए या 2 परीक्षा लीजिए, इसको कंटिन्यूअसली करते रहिए। जैसे महीने पे हर महीने एक एग्ज़ाम लेते रहिए, टेस्ट टाइप लेते रहिए, बच्चों को कंटिन्यूअसली इससे जोड़े रहिए। आगे क्या है साथियों, विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें। अभी क्या होता है, स्कूलों में पैसे के लिए बहुत सारी किताबें चला दी जाती है। 5
करीबन 8-9 किताबें चला दी जाती हैं। बच्चे को इससे क्या होता है, बच्चे इससे प्रेशर में आ जाते हैं और ये एक असफलता की प्रतीक है, ठीक है? इसको सफलता का प्रतीक नहीं माना जा सकता, मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम। तो इसको कम होना चाहिए, एनसीएफ का ये एक सुझाव है। आगे कह सकते हैं शिक्षण प्रक्रिया को मूर्त से अमूर्त व ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है वो मूर्त से, ठीक है, बच्चा जिसे जानता है, या ज्ञात से अज्ञात की तरफ होनी चाहिए। बच्चा जिसे जानता है वहाँ से फिर जो न जानता है वो चीज़ उसको बतानी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें है साथियों, मूल्यों को उपदेश नहीं बल्कि वातावरण दे के स्थापित किया जाए। जैसे आप छोटे बच्चों को के साथ क्लास में बहुत ज़्यादा उपदेश दे रहे हैं तो उससे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे को जो उपदेश दे रहे हैं उसको अपने व्यवहार में लाइए, ठीक है। जैसे नैतिकता हो गया, लोगों का कैसे सम्मान करना है, या जो भी चीज़ें हैं, जो उपदेश मत दीजिए बहुत, उनको अपने व्यवहार में लाके वो चीज़ लाएँगे तो बच्चे क्या करेंगे, उससे बच्चे अपने भी व्यवहार में वो लाएँगे। ये कुछ सुझाव थे इसके, ठीक है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था एनसीएफ, और आपको हर शिक्षक वैकेंसी में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।